जय गुरु जी संगत जी। आज बड़े मंगलवार का दिन है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आज आज ही अपने घर में एक छोटा सा काम करें। संगत जी, बहुत दिनों से एक खुशखबरी का इंतज़ार कर रही हूँ। शायद बेटे की नौकरी, शायद बेटी का रिश्ता, शायद कारोबार में बरकत, शायद कोई रुका हुआ काम, या शायद वो बात जो आपने किसी को नहीं बताई लेकिन गुरुजी को रोज बताती हैं। कभी आंखें बंद करके, कभी रात को सोने से पहले, कभी रसोई में काम करते हुए, कभी अकेले बैठकर। लेकिन धीरे धीरे इंतज़ार इतना लंबा होता जा रहा है कि हम मन में एक सवाल आने लगता है, क्या मेरी बात गुरुजी तक पहुंच भी रही है? अगर ये सवाल आपके मन में भी आया तो आज का सत्संग पूरा सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी संगत का अनुभव सुनाने जा रही हूँ जिसने खुद यही सवाल गुरुजी से पूछा था। फिर बड़े बड़े मंगलवार के दिन कुछ ऐसा हुआ, उनके घर 2.5 साल पुरानी रुकावट अचानक खुल गई। गुरुजी का मंत्र जा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, इस सत्संग में सबसे खास बात ये नहीं कि खुशखबरी आई, सबसे खास बात ये है खुशखबरी आने से कुछ घंटे पहले गुरुजी ने उस माँ के दिल से एक बोझ उतार दिया, और जब वो बोझ उतरा तब रास्ता खुला। संगत जी, उस संगत का नाम है प्रीति जी। प्रीति जी लुधियाना में रहती हैं। घर में पति, एक बेटा और परिवार के बाकी सदस्य। बाहर से देखने में सब ठीक लगता था, लेकिन घर के अंदर एक ऐसी चिंता थी जो हर दिन सबके साथ उठती और हर रात सबके साथ सोती। उनका बेटा, उनके बेटे के कारण। बेटे ने बीटेक की पढ़ाई की थी, मेहनती था, समझदार था, किसी गलत संगत में नहीं था, दिन भर कोशिश करता था, लेकिन नौकरी नहीं मिली। 1 महीना नहीं, 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, पूरे 2.5 साल। संगत जी, जिसने घर में बेरोजगार बेटे का दर्द देखा है वही समझ सकता है ये सिर्फ नौकरी का इंतज़ार नहीं होता। धीरे धीरे पूरे घर का माहौल बदलने लगता है। बेटा कम बोलने लगा, माँ ज़्यादा सोचने लगी, पिता बाहर से मजबूत दिखते लेकिन अंदर चिंता बढ़ती जाती। सबसे मुश्किल बात ये होती है, किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। प्रीति जी कहती हैं, शुरुआत में उन्हें पूरा भरोसा था। वो बेटे को समझाती थी, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा समय लगेगा। फिर समय और निकल गया। उन्होंने कहा, कोशिश करते रहो, गुरुजी सब ठीक करेंगे। फिर और समय निकल गया और एक दिन उन्हें मालूम हुआ कि अब वो बेटे को दिल से ये वही बात नहीं कह पा रही जो कि पहले कहती थी, क्योंकि इंतज़ार बहुत ही लंबा हो चुका था। संगत जी, कारण रोज़ सुबह उठना, नई नई वेबसाइट
पर आवेदन करना, इंटरव्यू देना, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, कभी पहला राउंड क्लियर हो जाता, दूसरा नहीं, कभी, लेकिन आखिरी जवाब हमेशा वही आता, हम आपको बाद में बताएंगे। और फिर कोई फ़ोन नहीं आता, कोई ईमेल भी नहीं आता, कुछ नहीं। एक तरफ बेटा कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ माँ गुरुजी के सामने बैठकर अरदास कर रही थी, लेकिन हालात बदल नहीं रहे थे। संगत जी, प्रीति जी ने मुझे एक बात बताई जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा, नौकरी न मिलने का दुख उतना नहीं जितना अपने बेटे की आंखों में उम्मीद कम होती देखना, क्योंकि माँ सबसे पहले ये देख लेती है बेटा चाहे कुछ ना कहे, लेकिन माँ समझ जाती है। वो मुस्कुराहट पहले जैसी नहीं थी, वो आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं रहा। यही बात प्रीति जी के अंदर से तोड़ रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया जो वो आज तक नहीं भूल पाई। कारण एक इंटरव्यू देकर घर लौटा। प्रीति जी ने दरवाज़ा खोला, चेहरा देखा और बिना कुछ पूछे समझ गए। आज भी बात नहीं बनी। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, करण ने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठकर चाय पी। कुछ देर बाद इतना ही बोला, माँ अब समझ नहीं आता क्या करूँ। संगत जी, कभी कभी इंसान की आवाज़ में ऐसा दर्द होता है जो सीधे दिल पर उतर जाता है। प्रीति जी कहती हैं, उस दिन उन्हें पहली बार अपने बेटे के लिए डर लगा। नौकरी ना मिलने का नहीं, उम्मीद टूटने का। क्योंकि जब उम्मीद टूटती है, इंसान अंदर से थकने लगता है, टूट जाता है। उस रात घर पर सब सो गए, लेकिन प्रीति जी को नींद नहीं आई। वो गुरुजी के सामने बैठ गई। कमरे में शांति, सामने गुरुजी का स्वरूप था। पहली बार उन्होंने कोई लंबी अरदास नहीं की, कोई मांग नहीं रखी, कोई शिकायत नहीं की, बस चुपचाप बैठी रही। आंखों से आंसू बहते रहे, मन में एक ही बात चलती रही, गुरुजी अब मुझसे नहीं होता। संगत जी, कभी कभी इंसान शब्दों से नहीं, अपनी चुप्पी से भी अरदास करता है। उस रात प्रीति जी की अरदास भी ऐसे ही थी। उन्हें नहीं पता बड़ा मंगलवार आने वाला है 3 दिन बाद। उसे पता नहीं था उस दिन उनके घर में ऐसा होने वाला है जिसकी उन्होंने पहले कभी कल्पना नहीं की थी। उनको बिल्कुल नहीं पता था कि गुरुजी ने उनकी बात सुन ली है। संगत जी, उस रात के बाद बाहर से कुछ नहीं बदला। अगले दिन भी वही घर था, वही चिंता, वही इंतज़ार। करण की ज़िंदगी वैसे ही चल रही थी जैसे 2.5 साल से चल रही। लेकिन एक बात बदली प्रीति जी के अंदर। वो खुद कहती हैं, उस रात गुरुजी के सामने बैठने के बाद उनके मन में पहली बार एक अजीब सी शांति आई। समस्या ख़त्म नहीं हुई, नौकरी अभी नहीं मिली, मन की बेचैनी थोड़ी कम हो गई, जैसे किसी ने अंदर से कह दिया हो, अब बस, अब मुझे करने दो। संगत जी, कई बार हम सोचते हैं गुरुजी की कृपा तब शुरू होती है जब हालात बदलते हैं, लेकिन सच है कृपा अक्सर तब शुरू होती है जब मन बदलता है, जब अंदर का डर थोड़ा कम होता है, जब चिंता का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है, जब इंसान बार बार
पकड़ने की कोशिश छोड़ देता है। प्रीति जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बड़ा मंगलवार आने वाला था। उसने एक दिन पहले वो घर के काम कर रही थी, रसोई में थी। उनका मन बार बार गुरुजी की तरफ जा रहा था। कोई बात खास नहीं थी, बस एक एहसास था जैसे उन्हें भीतर से शांत रहने के लिए कोई कह रहा हो। फिर बड़ा मंगलवार आया संगत जी। सुबह का समय था। घर के बाकी लोग अपने काम में लगे थे। करण अपने कमरे में था। प्रीति जी ने रोज की तरह अपना काम शुरू किया, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। वो बार बार गुरुजी को याद कर रही थी। किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, बस याद कर रही थी। उन्होंने सत्संग लगाया। काम करते करते सुनने लगी। तभी सत्संग में एक बात आई, एक बहुत छोटी सी बात, लेकिन वही बात उनके दिल में उतर गई। उसमें कहा गया था, जब इंसान हर तरफ से थक जाता है तब उसे बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं होती, उसे सिर्फ भरोसा रखने की ज़रूरत होती है। संगत जी, ये सुनते ही प्रीति के कुछ पल के लिए रुक गई। उन्हें लगा जैसे ये बात सीधे उनसे कही गई हो। पिछले 2.5 साल में उन्होंने क्या नहीं किया। अरदास की, प्रार्थना की, रोई, समझाया, इंतज़ार किया, लेकिन जब सुबह पहली बार उन्हें लगा शायद अब मांगने से ज़्यादा भरोसा ज़रूरी है, तभी उनके मन में एक ख्याल आया। किसी ने कहा नहीं, किसी ने समझाया नहीं, बस मन में आया। वो धीरे से उठी, रसोई में गई और एक छोटा सा दिया अपने हाथ में उठा लिया। संगत जी, जहाँ एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। प्रीति जी आज भी कहती हैं उन्हें पता नहीं था वो ख्याल कहाँ से आया। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। ना कोई विशेष पूजा, ना कोई विशेष उपाय, ना कोई विशेष नियम। उस दिन मन में आया और वो चल पड़ी घर से उस कोने की तरफ जिसे ईशान कोण कहा जाता है, उत्तर पूर्व दिशा, जहाँ बहुत से लोग घर का सबसे शांत और पवित्र स्थान मानते हैं जिसको। प्रीति जी वहाँ जाकर खड़ी हो गई। कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने दिया रखा, तेल डाला, बत्ती बनाई, फिर उसे जला दिया। संगत जी, उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा था, यह पूरे सत्संग की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उस समय वो करण की नौकरी नहीं मांग रही। न उन्होंने कहा कि गुरुजी से ये कर दो, वो कर दो। न उन्होंने ये कहा कि ये कर दो, वो कर दो। उन्होंने कोई सूची नहीं बनाई, ना कोई शर्त रखी। बस आंखें बंद की, मन में एक ही बात आई, गुरुजी अब आप ही जानो। बस इतना, 5 शब्द। लेकिन उन शब्दों के पीछे 2.5 साल का दर्द था, 2.5 साल का इंतज़ार, 2.5 साल की चिंता। सबसे बड़ी बात, उन 5 शब्दों के पीछे पूरा समर्पण था। संगत जी, कई बार हम कहते हैं हमने गुरुजी पर सब छोड़ दिया, लेकिन अंदर से छोड़ते नहीं। बार बार मन पकड़ लेता है, वही चिंता, वही डर, वही सवाल। लेकिन उस सुबह प्रीति ने सच में छोड़ दिया था, कम से कम एक पल के लिए। यही बात उन्हें आज भी याद है। उन्होंने बाद में कहा, जब मैं वहाँ से वापस मुड़ी तो मुझे लगा जैसे मैं अपना बोझ वहीं छोड़ आई। संगत जी, ये बात सुनकर मेरे मन में
एक विचार आया, शायद गुरुजी को दिया नहीं चाहिए था, शायद गुरुजी को समर्पण चाहिए था, वो भरोसा चाहिए था, वो पल चाहिए था जब इंसान कहे अब मैं नहीं, अब आप। फिर प्रीति जी ने अपने रोज के काम में लग गई। बर्तन धोए, घर संभाला, रसोई का काम किया, किसी को कुछ नहीं बताया, करण को भी नहीं। घर में किसी को पता नहीं था कि सुबह उनके मन में क्या हुआ। सब कुछ संभालने लग रहा था, लेकिन संगत जी उसी दिन दोपहर होने से पहले एक ऐसा फ़ोन आने वाला था जो पिछले 2.5 साल में कभी नहीं आया। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर। संगत जी, आज के समय में हम ज़्यादातर लोग ऐसे नंबर उठाते भी नहीं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों करण ने फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आई। उसने पूछा, क्या मैं करण से बात कर रहा हूँ? करण ने कहा, जी मैं बोल रहा हूँ। उस आदमी ने कहा, हमें आपका रिज्यूम मिला है, हम चंडीगढ़ की आईटी कंपनी से बोल रहे हैं। संगत जी, ये सुनकर करण थोड़ा सीधा बैठ गया, क्योंकि ऐसे फ़ोन पिछले 2.5 साल से बहुत कम आए। उसने ध्यान से बात सुननी शुरू की। दूसरी तरफ से कहा, आपका प्रोफाइल हमें रेफ़र कर किया गया है, हम आपसे इंटरव्यू करना चाहते हैं। करण कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने सोचा, सर मेरा प्रोफाइल किसने रेफ़र किया? उधर से एक नाम बताया गया, संगत जी। यहीं से इस सत्संग का सबसे अनोखा हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि जो नाम बताया गया करण उस इंसान को जानता नहीं था। उसने दोबारा पूछा, फिर नाम वही था, लेकिन उसे याद नहीं आया। ना कॉलेज का कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई पुराना कुलीग, ना कोई पड़ोसी, कोई भी नहीं। मन ही मन गुरुजी को याद किया, क्योंकि उसी समय कुछ घंटे पहले उन्होंने कहा था, गुरुजी आप जानो, संगत जी कई बार सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंत। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंत। शुक्राना।